शिवाय सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद विमनहास। आज की रीडिंग हमारी होगी इस टॉपिक पर कि हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर, आपके क्रश, ये नो कांटेक्ट और कांटेक्ट जोन की बात नहीं हो रही। आपका जो भी क्रश है वो चाहे आपने कन्फेस किया एक दूसरे के लिए या नहीं किया, ये भी मैं लेवल नहीं कर रही। बस चेक करेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसकी क्या थॉट है आपको लेकर। ठीक है, यहाँ पर किसी तरह का कोई लेवल नहीं मैं दे रही। कॉन्टैक्ट में है, सेपरेटेड है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, नहीं, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप फील करते हो, ट्रूली फील करते हो, बस ये चेक करेंगे कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है मुझे लगता है। तो हाँ, याद रखना जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी मेरी मोस्टली जो मंथली रीडिंग्स होती हैं उनके अलावा या फिर जो किसी पोर्टल की रीडिंग होती हैं उनके अलावा बाकी सभी रीडिंग्स ऑलमोस्ट टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आपके सामने पॉपअप हो, आपकी स्क्रीन पर आए, तभी वो स्पेशली इसीलिए आती है क्योंकि उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होता है। तो ये नहीं देखना कि ये 1 महीने पहली है या 2 महीने पहली है तो अभी क्या, नहीं, टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आपके सामने आएगी तो आपके साथ उसका कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रेजोनेट होगा। इवन इसीलिए यूनिवर्स ने वो रीडिंग आपके सामने लेके आई। ठीक है, साइकिक रीडिंग्स होती हैं तो उस तरह से ही इसको देखो, ट्रस्ट करो। जितना आपको ट्रस्ट होगा, जितना आप विश्वास के साथ देखोगे, उतना ही आउटकम भी मैच होता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये पर्सन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है ये इंसान। और कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करके बैठा है, काफ़ी कुछ। थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स वगैरह थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप देख पाओ कि आपके साथ रीडिंग मैच हो पा रही है या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए जानना आसान होगा। पेज ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है और पाइसिस हो सकता है किसी किसी के लिए। तो ये पर्सन काफ़ी कुछ अचीव करके बैठा है इस लाइफ में, अपने अब इस लाइफ टाइम में इसने काफ़ी कुछ अचीव किया। उसके अलावा मुझे लगता है इसके बहुत हायर गोल्स हैं। ये बंदा ऐसा नहीं है कि हल्के में जीना चाहता है, इसके बहुत हायर लेवल के गोल्स हैं। ये जब भी, मुझे लगता है ये हो सकता है कि ये आपको आपके वर्क प्लेस पे मिला हो, वर्क प्लेस इन द सेंस किसी ऑफिस वगैरह में, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर कोई स्टडी वगैरह भी कर रहे हो तो आप कर रहे हो या वो, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि आपको मिला हो। लेकिन अगर ये स्टडी भी कर रहा है ना, तब भी किसी न किसी और वे के साथ ये साथ साथ में अर्निंग भी करता है। ये डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। ये भी हो सकता है कि इस बंदे के अब्रॉड वगैरह जाने के चांसेस हों या फिर है अब्रॉड में। ठीक है, फॉरेनर हो सकता है ये इंसान, विदेश में रहता है या विदेश, ये भी हो सकता है। एक सिनेरियो मुझे यहाँ पर मिला है, यहाँ पर दिखाई दिया, क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में जब आए तो एक चीज़ मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुई कि हो सकता है ये इंसान विदेश में रहता है, ये यहाँ नहीं रहता, या ये वहाँ बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में रहता है। वहाँ से ये यहाँ अपने रिलेटिव के घर पे आया और वहाँ पर आपकी किसी ओकेज़न के दौरान, किसी फंक्शन के दौरान आप लोगों की मीटिंग हुई। तब से ये इंसान आपका क्रश है, आपकी नज़र में इसकी बहुत हाई वैल्यू है। ये चाहे स्टडी वीज़ा के साथ गया हो या फिर ये बाय बर्थ वहाँ से ही हो, चाहे वहाँ पर स्टडी कर रहा हो, लेकिन साथ साथ में अर्निंग भी कर रहा है। ये एक अच्छी खासी रिच फैमिली से है ये पर्सन। रही बात इसकी आपको लेकर क्या थॉट्स हैं, तो ये इंसान भी आप में इंटरेस्टेड है, पहली बात। क्योंकि जो लोग ये जानना चाहते हैं, जिनके बारे में जो अभी नहीं मुझे लगता है ये रीडिंग आई है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपस में अभी तक कोई कन्फेशन नहीं किया, जिन्होंने लव कन्फेशन नहीं किया, जिनके आपस में कोई बातचीत नहीं हुई अभी। ये बंदा चाहता है आपसे बात करना, लेकिन ये पर्सन अगर आपसे बात करे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये पहले आपका टेस्ट लेगा। डेफिनेटली श्योर है। ये भी हो सकता है कुछ के लिए कि टेस्ट आप लोगों का हो चुका, आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, हो सकता है कि ये बंदा पहले ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर पेन
फेस कर चुका है, इसलिए इसके अब बहुत ज़्यादा एक टाइट बाउंड्री इसने बना कर रखी है। ये चाहता है कि जो भी इंसान जिसे भी ये अपनी लाइफ में अलाउ करे वो ऐसा हो जो इसकी फैमिली के साथ साथ इसकी फैमिली को, इसके कारोबार को, इसकी थॉट्स को, इसके आइडियाज़ को भी वैल्यू कर पाए। ये हल्के में ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहता। इसको यही है कि जो भी इंसान इसकी लाइफ में आए वो इसके लिए हेल्पफुल हो, इसके नियर गोल्स को समझ पाए, इसके अंदर चल रहे जो तूफ़ान हैं उनको सहारा दे पाए। क्योंकि ये इंसान ऐसा होगा जिसके दिल दिमाग में हर वक्त नेम फेम कैसे कमाया जाए ये चीज़ें चलती ही रहती होंगी। ये देखो 2 बार चैरियट, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। तो ये इंसान, ये बॉटम ऑफ द डेक ऑलमोस्ट फुल एनर्जी होती है, बॉटम ऑफ द डेक है, और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड। ये इंसान चाहता है कि लाइफ को अपने हिसाब से चलाना। इसने ना हर तरह के चने चबा रखे होंगे। इसे पता है किसके साथ कैसे डील करना है। ये जानता है कि मतलब एक ऐसा इंसान जो दूसरे की नज़र पढ़ सकता है, इसको साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होगा। ये बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस, अगर आप कभी बात करो ना तो आपको समझ आएगा कि ये ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता होगा जिसमें ये साइकोलॉजिकली दिखाते हैं ना कि हाँ इस बंदे का बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो तो दैट मीन्स वो ठीक है। साइकोलॉजिकली किसी को कैसे रीड करना है ये इंसान ये जानता है। पारखी नज़र है इसकी, पारखी नज़र, और इसकी नज़र ने आपको पहचाना है कि यही वो लड़की है, यही वो या लड़का है। जो भी, मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कहूँगी, लेकिन है यहाँ पर मुझे मैस्कुलिन की ही आ रही है कि ये लड़का है और आप जो भी मेरे व्यूवर्स हैं आप फेमिनाइन हैं। ये मेल ऊर्जा ही मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ, संभला हुआ है। ये कभी हल्के में आपको शो भी नहीं होने देगा कि इसके मन में क्या चल रहा है। इसके फेस रीडिंग आप नहीं कर सकते जब तक ये ना चाहे। अगर इसने आपको कोई गेस्चर दिया है, अगर इसके फेस रीडिंग से, इसकी आँखों से, इसके किसी हाव भाव से, इसके अंदाज से आपको कुछ फील हुआ है ना, दैट मीन्स ये चाहता था कि आप फील करें। इतनी आसानी से ये किसी को अपने बारे में फील होने दे ऐसा ये इंसान है ही नहीं। बहुत संभला हुआ इंसान है। और इसकी माइंड में आपके बारे में क्या चलता है कि आप एक ऐसे मैरिज मटेरियल इंसान हो। इसको लगता है कि अगर आप इसकी लाइफ में आए तो आप संभाल लोगे। इसने जिस भी रूप में आपको देखा, जहाँ पर भी आपको देखा, जैसे जो मैंने बताया वो एक सिनेरियो, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे सिनेरियोज और भी होंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी इसने आपको देखा है, इसके माइंड में एक छाप आपकी बन गई कि आप सब कुछ संभाल पाने वाले हो, सब कुछ आप संभाल सकते हो। मुझे लगता है इसे परमात्मा की शक्ति में भी बहुत विश्वास है, और कहीं ना कहीं हो सकता है इसने आपको पाठ पूजा करते देखा है, या फिर ऐसी बातें करते देखा जहाँ पर इसको विश्वास हुआ कि आप भी स्पिरिचुअलिटी को मानते हो। मुझे लगता है ये अपने माथे पर ना तिलक भी लगाता होगा, चाहे वीक में एक बार ही क्यों ना लगाए, लगाता ज़रूर होगा। बाजू पर मौली बांधना, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रही, लेकिन जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो मुझे दिखाई दिया, मैंने वो बताया। हो सकता है इसकी बॉडी पर टैटू हो, चांसेस है। बड़ी बड़ी आइज़ किसी के लिए, आपकी भी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है। जब हमें साइकिक रीडिंग्स कार्ड के अलावा कुछ मैसेजेस जो डाउनलोड्स होते हैं वो आते हैं ना, तो वो किसी वाइस वर्सा हो सकती है, सिचुएशन हो सकता है हमें आपके लिए, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ ये चीज़। तो इसे मैंने उल्टा रखा था। तो एक चीज़ और कि इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल देखी है, काफ़ी ज़्यादा फाइट किया है, लेकिन इसे जीतना बहुत पसंद है। जीतना हर सबको पसंद होता है, लेकिन इंसान ऐसा है, इसको चाहिए कि ये अपनी ना एक ऐसा भी इसका एक नेचर होगा कि ये अपनी डार्क साइड किसी को नहीं दिखाता। इसे अपनी डार्क साइड छुपानी बहुत अच्छे से आती है, और आजकल जो ये फील कर रहा है उसमें इसको थोड़ा सा अपना आप वीक फील हो रहा है
क्योंकि हमने स्टार्टिंग यही की थी ना कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो जब ये आपके बारे में सोचता है तो इसे वो चीज़ें थोड़ी ट्रिगर होती हैं, क्योंकि इसको लगता नहीं था कि ये किसी के लिए इतना इमोशनल हो सकता है। लेकिन आप एक ऐसा उसके दिमाग में, दिल दिमाग में छा गए हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दिन भर सोचते हो, ठीक है। जब आप दिन भर सोचते हो तो आपकी एनर्जी उसे भी रिफ्लेक्ट होती है। हो सकता है आपको मिरर नंबर बहुत दिखाई देते हो, 12 12 12 21 ऐसा, 10 10 ऐसे आपको काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी होती है, जिसकी वजह से, जिसका एक रीज़न ये है कि सेम सिचुएशन में वो इंसान भी है। हो सकता है आप लोगों की कोई सोल जर्नी है, जैसा आप फील करते हो सिमिलर वैसा वो ना भी फील करे, लेकिन आपकी एनर्जी को वो कैच कर पाता है। और ये बहुत सरप्राइज्ड है कि ऐसा क्या है, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप दोनों की कोई बहुत सीरियस टॉक हुई। अगर बहुत सीरियस टॉक हुई नहीं तो फिर ऐसा क्या है जिस वजह से आप उसके दिमाग में से जा ही नहीं पा रहे। ये प्रश्न उसको बहुत तंग करते हैं और इसी वजह से ये बार बार आपके लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक उसकी करंट फीलिंग की बात है तो ये इंसान करंटली आपके साथ बात करना चाहता है। अगर ये दूर रहता है तो डेफिनेटली इसकी कोई कॉल टेक्स्ट आपको बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन रहना पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, ये इमेजिन किया करो कि हाँ आप दोनों की बात हो रही है। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता हुआ देखते हैं, हो जाता है वो। अगर आप ट्रू इंटेंशन के साथ सोच रहे हो ना तो वो चीज़ें आपको सामने होती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते हो, तो बहुत जल्द आप दोनों की बात होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और ये बात बहुत ज़्यादा सीरियस हो, फर्स्ट टाइम, पहली बार में ही ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ हाय हेलो से स्टार्ट हो सकता है। बात को संभाल लेना, आपको भी थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी होगी। इस बंदे के साथ हल्का फुल्का बस ऐसे ही बेतुकी बातों में मत जाना, ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो फिर गड़बड़ होगी, ठीक है। तो करंट फीलिंग में आपको मिस कर रहा है, आपसे बात करने की सोच रहा है और उस सोच के साथ साथ ये भी सोच रहा है कि किस तरह से आपको और जाना जाए, ठीक है। आपके दिल दिमाग में क्या चलता है उसे जाना जाए। हो सकता है जब आपकी पहली बात हो ये बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हल्के फुल्के, क्या करते हो, क्या गोल है, क्या चाहते हो लाइफ से, कहाँ जाना पसंद है, क्या खाना पसंद है, कौन से कलर्स के कपड़े पसंद है, लाइफ में क्या अचीव करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन, ऐसे लबी डबी बातों वाली टॉक होती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऐसी टॉक और काफ़ी अच्छी है। मुझे तो अच्छा लगा कि अगर कोई इतना मैच्योरिटी के साथ आए तो क्या गलत है। उम्र भर करते रहना लबी डबी बातें सॉरी, मैं डायरेक्ट ही बोल जाती हूँ, माइंड मत करना। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है आई थिंक। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय।